भगवान बड़ी फुर्सत से तोहरा के बनवले बड़े। हेलो दोस्तों, आप लोगों को कंपटीशन मैच जीरो टू हीरो चैनल में स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, आप सोच लीजिए कि भगवान किनको फुर्सत से बनाए हैं। टाइप करिए हम क्या कहना चाहते हैं और ज़रूर कमेंट में बताइएगा। अगली वीडियो में इसका हम आंसर देंगे कि हम किन के बारे पर बताएं, किसके कह रहे हैं कि भगवान बहुत फुर्सत से बनेले बने। आप सोच कर बताइएगा, पॉजिटिव थिंग्स नेगेटिव थिंग्स दोनों बताइएगा, क्योंकि उसमें हम कुछ आपको आंसर जरूर देंगे। ठीक है, तो आज हम अपना क्लास शुरू करने वाले हैं। रिमाइंडर थ्योरम चल रहा है सेसफल परी में, हम पढ़ाएंगे। आप लोग ज़्यादा पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। अब देखिए लगन अगले स्टार्ट होगा, शादी ब्याह वाले, तो इसमें लड़का सब गलती करता है। देखिए शादी तो होता है जिनको, तो समझता ही है कि हम देश का प्रधानमंत्री है। उस दिन जान जाता है कि हम देश का प्रधानमंत्री है, इसलिए कि अब जानता है कि कोई हमारे लिए सब देखने के लिए आया है। लड़का सब हम जानते हैं कि सबके लिए नहीं जाता है। ये सब जाता है तो ये ऊपर तकता है, डांसो करेगा तो ऊपर मुँह है, इससे तकता है। तो हम एक दिन बड़ा टेंशन में थे, जानते हो, टेंशन में थे कि ये ऊपर क्या ताक रहा है भाई, बड़ी प्रॉब्लम है। ऊपर छतवा पर तकता है, सब द्वारे बरेत लगता है। तो आप लोग को जानते हैं द्वारे बरेत लगता है, शादी ब्याह होता है तो हम देखे तो उधरों से लाइन एकदम कड़ाक कड़ाक मार रहा था, टारस। मैंने कहा गो इसका मैटर कुछ और है ना, ये दुल्हा का थोड़ा ना देखने आया है, ये दूसरा पार्टी में आया है। तो आप लोग ध्यान दीजिए, ज़्यादा आपने पढ़ाई पर फोकस कीजिए, क्योंकि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। समझ रहे हैं ना, ये सब पकड़ा कुड़क मत कीजिए। सीबीएसई बोर्ड वाले लड़कियों को तो खास कर कुछ चेतावनी है। ये सब ससुरी में एक गलती होता है। इन लोगों में क्या करती है ना कि उधर जाती है ना सिटी में आप देखिएगा ना तो कहेगी फ्रेंडशिप 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 फ्रेंडशिप, मैंने फ्रेंडशिप माने ना इन लोगों को एकदम लड़कों से बनाती चलती है। तो देखिए हम आपको ये चेतावनी देते हैं कि आप आइएगा ना देहात क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में, यानी भोजपुरी बोर्ड में आइएगा ना, तब प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन है कि आप फ्रेंडशिप मत बनाइएगा, तो बहुत जल्दी ये पलांटी मारेगा। ये सब ध्यान में रखिएगा, ये बहुत जल्दी ये पलांटी मार देता है। तो प्लीज़ इस सब पर ध्यान दीजिए और पढ़ाई कीजिए। फ्रेंडशिप से कुछ नहीं होने वाला है, पढ़िएगा तभी आपको कोई पूछने वाला है। आप अपने लिए मेहनत कीजिए, दुनिया आपका खुद लेने मतलब कि पीछे पड़ जाएगा। सिर्फ अपने लिए मेहनत कीजिए ना। दुनिया देशभक्ति क्या है, अपने अंदर की कचरा साफ करो, दुनिया का मत देखो कि क्या है। अगर हर एक व्यक्ति अपना सफाई निकाल देना तो दुनिया खूबसूरत मतलब कि अच्छी दिखाई देने लगेगी। ध्यान में रखना। अगर लोग यहाँ क्या है कि अपना बुराई छोड़कर दूसरा का बुराई खोज रहे हैं, ये सबसे बचना है हम लोगों को। हम लोगों को भी सिर्फ ये देखना है कि हमारा मैंने हमको अंदर कितना है बुराई, हम अपने अंदर से कितने अच्छे तरीके से बन सकते हैं। बात समझ में है ना। अब कहा मत यार, लड़कियों लोग को ज्यादा बड़ाई करना है तो कुछ मत करो, बस सही से बोल दो, अरे आप तो बहुत ब्यूटीफुल है, तुम इतना सुंदर है, कहना है वो सब छाली पे चढ़ जाएगी, कहो मत करो। वो सब खाली कह देना कि इतना, और बाप रे। और खास करके एक और ही बात है कि आप भैंसियों से प्यार मत कीजिएगा। भैंसियों का मतलब जानते हैं, मोटा मोटी लड़की से। ये ससुरी मत कहो, देही पे गिर जाएगी तो जता जाएगा लोग, कहो मत, एक की चपेटा मार के चुपता आ जाएगा। तो ये सब लड़कियों से तनी बचना, कैसे कि शादी ब्याह होना तो मोटा लड़की से मत कर लेना, तो रोज मारेगी। खाना बनाओ, ये करो वो करो तो पेड़ कर रख देगी। तो इसलिए चुपचाप पढ़ाई करो, ठीक है। सबसे ज़्यादा है दुनिया में, अगर आप पढ़ लेते हैं और बढ़िया कहीं जॉब कर लेते हैं तो अलग, क्योंकि इसी दुनिया से कोई पढ़कर करोड़पति बनने का शौक देखता है, कुछ और, कोई पान खोलने का, तो कोई चोर बनेगा तो कोई कुछ बनेगा। आपको तय करना है कि आप पढ़ कर क्या करना चाहते हैं। कोई यहाँ से पढ़ कर IAS बन सकता है, कोई पढ़ कर इसी दुनिया से कुछ और कुछ बन सकता है, कोई चोर बन सकता है, कोई डाकू बन सकता है, कोई लड़की लेकर भाग जाएगा, ये सब करता है। तो आपको तय करना है कि हमको क्या करना है। आपको देश के लिए कुछ करना है तो छोड़िए, इन बेवफाओं में कुछ नहीं रखा है। आप अपने देश के लिए मतलब जो करना चाहते हैं करिए, क्योंकि देश के लिए कीजिएगा तो कुछ मिलेगा, ये बेवफाओं के लिए कुछ नहीं मिलेगा, फिर दिल टूट जाएगा, बोरा में भर के चल जाइएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आप देखिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि 19 के पावर 58 बटा में 361 है। आप इसे भाग दीजिएगा तो शेषफल क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप खुद सोचकर बताइए कि इसको अगर सोल्व कर को बनाया जाए तो क्या आप बना सकते हैं। मुश्किल में पड़ जाइएगा। तो इसके कारण से इसको बनाने का एक तरीका है कि 19 का कुछ ऐसा पावर खोज कर बताइए, 19 का पावर एक ऐसा खोज कर बताइए जिसे हम भाग देने के बाद 365 से शेषफल 1 बचना चाहिए, या माइनस का 1 बचे या प्लस का 1 बचे।
तो मेरे प्यारे से बच्चों इसको देखिए क्या करेंगे हमको लेना है 19 के पावर, यानी 19 के पावर यानी ऐसा कुछ लो ना कि जो इसको मतलब हम निकालने के बाद 365 से एक 360 से एक ज़्यादा एक कम उसके आसपास में हो तबे बात बन सकती है, तो अदरवाइज कोई नहीं बना सकता है। तो हम यहाँ 19 के बाद बहुत ठंडा है बाबू, मत करो, एकदम लग रहा है सर इतना ठंडा है। तुम लोग को ठंडा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताना। देखिए यहाँ पर 19 के पावर 2 ले लेते हैं, क्यों? क्योंकि 19 के पावर 2 लेंगे तो 19 के पावर 19 के स्क्वायर क्या होता है 361 होता है, क्योंकि 19 में गुना करके देख लीजिएगा आप। तो यहाँ क्या आएगा, भाग दीजिएगा इसमें 58 से 29 हो जाएगा, 29 में और 2 से गुना करेंगे तो 29 या 58। अब बटा में क्या है 360। तो मेरे बच्चों इसको जब सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 361, और 361 के पावर आप लीजिएगा 19, और बटा में 361 है और 360 है, और 360 से जब यहाँ भागा दीजिएगा तो इसका बचेगा 1, 1 के पावर आप 19 कीजिएगा तो क्या आएगा 1, और 360 से क्या है छोटा और प्लस में है तो यही हमारा क्या हो जाएगा शेषफल, हमको शेषफल बताना था। अब यहाँ देखिए 7 का कोई ऐसा पावर खोज कर दिखाइए, 7 के कोई ऐसा पावर खोज कर बताइए कि जो 342 से भाग देने के बाद शेष में 1 बचना चाहिए। तो कहिएगा कि सर 7 के पावर हम याद किए हैं, आप लोगों को लिखवाए हैं, आप याद कीजिए। आप बोलिएगा कि सर हम याद किए कि 7 के पावर अगर 3 ले लेते हैं तो 343 होगा, यानी इसमें भागा दीजिएगा तो शेषफल 1 आ जाएगा। तो यानी 7 के पावर हमको क्या लेना पड़ेगा 3 लेना पड़ेगा, ये चीज़ें बता चुके हैं। तो 3 लीजिएगा तो इसमें भागा देना पड़ेगा, 65 तो कटेगा नहीं, तो 65 तो छोटा ऐसा नंबर खोजिए जो 3 से पूर्णतः विभाजित है, तो कहेगा 63, तो कम अंक में कटेगा 21, तो यहाँ लिख देना, क्लियर ना, यहाँ लिखना। इन दोनों को गुणा कीजिएगा तो कितना आएगा 63, और 7 कितने बार था 65 बार, तो कितने बार लेना है और कितना बच गया, यहाँ 63 बाद 7 को यूज कर चुके हैं तो कितना बचा और 7 के पावर 2 बचा, क्योंकि 63 2 कितना हो जाएगा 65, अब बटा में क्या है 342। अब इसको कीजिएगा हाथ तो 7 के पावर 3 क्या हो जाएगा 343, आइए 21 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ करिएगा तो ये 7 7 का हो जाएगा 49, अब बाटा में 342। अब इसमें भाग दीजिएगा तो शेष 1 बचेगा, क्या बचेगा शेष 1 बचेगा, और शेष 1 बचेगा, यहाँ भाग दीजिएगा 49 में तो नहीं जाएगा क्योंकि इससे छोटा है तो यही शेषफल हो जाएगा। तो 1 के पावर 21 कीजिएगा तो क्या आएगा 1 में 49 से गुणा कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 49 हमारा शेषफल हो जाएगा, क्योंकि 342 से छोटा है और प्लस में भी है। यहाँ देखते हैं क्या हो रहा है। अब बताइए मेरे प्यारे साथियों, आप ही खुद सोचिए कि यहाँ आप 7 के पावर बढ़ाएं, क्यों बढ़ाएं 7 को, क्योंकि बड़ा करना था, क्योंकि 342 के आसपास मतलब कि उसके करीब में ले जाना था। अब यहाँ मेरे बच्चों यहाँ भी वही हाल थी, क्योंकि 19 से छोटा बहुत ज़्यादा था, मगर यहाँ जिन संख्याओं से भाग देते हैं अभी तो 11 क्या है बड़ा ही है, जब बड़ा है तो फिर उसमें एक बार भागा दीजिए, यानी जब 11 में आप दीजिएगा भागा 9 से तो शेषफल क्या आ जाएगा 2, जब शेषफल 2 आ जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 2, क्योंकि 11 में जाएगा 9 में कम ना हो तो 2 बचेगा, 12 यहाँ पावर रहेगा, अब बटा में क्या हो गया 9। अब बताइए कि 2 का कौन सा ऐसा पावर है जिसे 9 से भाग देने के बाद शेषफल माइनस का 1 बचे या प्लस का 1 बचे। तो मेरे प्यारे बच्चों आप क्या कहिएगा कि 3 है, क्या है 3, यानी 2 के पावर 3 लीजिएगा तो ये चढ़ती है क्या हो जाएगा 12, अब बाटा में क्या आएगा 9। आप समझ रहे हैं ना, क्योंकि इन दोनों का मल्टीपल ये 12 होना चाहिए, तो आप कुछ मत कीजिए, इस 3 को उठाकर भागा दे दीजिए, जितना आएगा वहाँ लिख देना, क्लियर ना। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा 3 के पावर, इसको 8 के पावर 3 लिए हैं, सॉरी 2 के पावर 3 लिए तो 8 हो गया, यहाँ 4, तो मेरे बच्चों यहाँ 9 हो गया, तो भागा दीजिएगा तो -1 शेषफल आएगा, क्या आएगा -1 का आएगा -1, अब -1 आएगा तो -1 का पावर सम है कि भी सम, तो कहिएगा कि सर सम है, तो सम है तो क्या आंसर होगा 1, 9 से छोटा भी है और प्लस में, तो यही हमारा शेषफल होगा। प्लीज़ मेरे बच्चों इस वीडियो भले इसको देखिए सवाल जो बनाए हैं। चलिए साथियों अब आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। अब देखिए इतना नंबर देकर अब घबराने का नहीं, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का, क्लियर ना। अब देखिए ये तो बालू असलाई को टोपी खरीद लिए, लग रहा है कि एकदम मैंने कहबे मत करो, ये ऐसे ही खरीदा गया है, क्या करें। चलिए इसमें भाग दीजिए 35 से, 35 के आसपास कुछ ऐसा नंबर खोजिए कि 9 से भागा देने के बाद शेषफल 1 बचना चाहिए, माइनस में बचे या प्लस में बचे। तो कहेगा 9 चौका 36, कितना जाएगा 9 चौके 36। चला इतना ठंडा है कहो खुलने में दिक्कतें हो रहा है जी। तो यहाँ से भागा दीजिएगा तो क्या आएगा -1 शेषफल आएगा, कैसे, क्योंकि था 35 से ले चल गया हम 36 पर, तो कितना आएगा -1। और -1 के पावर क्या है विषम है कि सम, तो कहिएगा कि सर अंतिम अंक देखिए क्या है विषम, तो संख्याएं पूरी विषम है, तो विषम कीजिएगा तो क्या आएगा -1 आएगा। आप बताइए कि ये 7 का है 9 से छोटा है तो शेषफल तो वही हो गया, क्योंकि बड़ा होता तब ना हम भाग देते,
ये हो जाएगा 9। अब इसमें गुना कीजिए -1 में या 7 से कीजिएगा तो कितना आ जाएगा -7। ये हमारा आंसर नहीं हो सकता क्योंकि माइनस में आया है, तो इसमें लेकर घटा देगा तो सिंपल क्या आएगा 2 आएगा, क्योंकि 9 से छोटा है और प्लस में है। अब यहाँ देखते हैं, ये क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है। ये है जबरदस्त मेरे साथियों। देखिए यहाँ 7 से भागा दीजिए, आप मन में कीजिए 7 के 21 खत्म, बच गया यहाँ 12, 5 7 एकम 7 5 बच गया, यहाँ बच गया 52। अब 52 में दीजिएगा भागा 7 से, क्लियर ना होता कितना आएगा बताओ, 7 7 49, तो 1 ओने और 2 ने 3 यानी शेष बच गया यहाँ पर 3, यानी 3 के पावर, ध्यान में रखिए 3 के पावर 5 5 5 4 बार है, बाटा में 7। अब भाग दीजिए क्योंकि 3 से तब छोटा हो गया, ये क्या हो गया भले 7 से क्या हो गया, ये 3 छोटा हो गया। तो अब आपको सोचना है कि 3 का कौन ऐसा पावर है जो 7 से भाग देने के बाद शेषफल क्या आ जाता है, -1 या +1। तो कहेंगे सर 3 के पावर 3 है, आप याद कीजिए 3 के पावर 3 इसलिए है कि नतीजा क्या होता है 27 है, और 7 के पहाड़ा पढ़िए इसके आसपास में चल जाएगा। 7 7 दूनी 7 7 एकम 7 7 दूनी 14 7 के 21 और 7 चौक 28। ये बताइए 7 के पहाड़ा पड़े तो 28 कितना ज़्यादा हो गया, 1 ज़्यादा हो गया। आप समझ रहे हो ना, 3 के पावर 3 यहाँ बनाना पड़ेगा हम लोगों को, तो 3 के पावर 3 बनाना पड़ेगा, तो यहाँ 3 के पावर 3 बना लिए। अब यहाँ क्या लिखाएगा, तो यहाँ क्या लिखाएगा, तो इसके लिए हमको भाग देना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा भाग। तो यहाँ देख लीजिए आपको भाग मान में भी दे सकते हैं, मगर आपको समझाना है तो हम यहाँ देख कर दिखा रहे हैं। कब बार है 4 बार है ना, तो 3 से भागा दीजिए, 3 एकम 3, यहाँ से आएगा 2 25, तो ये 24 मिनट में चल जाएगा, यह 8 आ जाएगा, यह काटकूट यहाँ पर 1 आ जाएगा, 1 से यहाँ 5 उतरेगा, ये 5 और 3 बचे 15, ये सब गायब हो गए, क्या बच गया हो 5 और 5 तो यहाँ भागा दीजिएगा तो 3 एकम 3। ये क्या आ रहा है उससे मतलब, हाँ देखो तो कितना है, यहाँ पर 5 मिनट में चल गया और यहाँ 1 मिनट में चल गया, इसे 2 से बच गया। यानी इसका अर्थ ये निकल कर आया कि इसमें से अभी 2 को 3 क्या करना पड़ेगा, बाहर गुना में यहाँ निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा 2 को 3, क्योंकि बच गया। एक जब डिवाइड कितना है 1 8 5 1, यानी इसमें गुना कीजिएगा और फिर इसको जोड़िएगा तो पावर यही आ जाएगा। समझ में आ रहा। अब देखिए बाटा में क्या आएगा 7 आएगा, क्लियर ना। अब यहाँ से मेरे प्यारे प्यारे से साथियों देखिए क्या करना पड़ेगा। अब यहाँ से बताइए कि 3 के पावर 3 क्या होता है 27। आप इसे भागा दीजिएगा भागा ना, इसमें भागा दीजिएगा तो 7 चौक 28, तो क्या आएगा -1। समझ में आया ना। तो -1 क्यों हो गया, क्योंकि 27 था, कितने था 27, बोलो ना रे चला 27 था, और 27 था कि किसका 27 आ रहा है, 7 के पढ़ा पड़े तो 7 चौक 28 लेना था, 27 चल गया 28, तो कितना 1 बच गया। -1 का पावर बताइए विषम है कि यानी ऑड है कि इवन है, तो कहिएगा कि सर ऑड है, ऑड मैंने विषम, तो विषम कीजिएगा तो क्या आएगा -1 आएगा। अब इसको मिटा देते हैं, और को कहाँ दिखाएगा, गर्लफ्रेंड को अपना दिखा देना ये सब, ठीक है। भागा वाह, उसको नहीं आएगा तो ससुरी का और ही बना के मारना है, पढ़ती औरती वाला ही नहीं है, सब लड़का को डिस्टर्ब करके रख देती है, तो ये सब के लिए करना है, क्लियर ना। आ जाइए मेरे प्यारे साथियों, यहाँ से -1 के पावर विषम कीजिएगा ना, तो कितना आएगा -1, और यहाँ से कीजिएगा तो तितरी का 9, सॉरी हाँ तितरी का 9 होगा, 3 3 में गुना कीजिएगा तो क्या आएगा तितरी के 9। अब बाटा में क्या है 7। अब बताइए कि 1 में आप तो भागा दे नहीं सकते हैं। अब यहाँ से मेरे चला देखिए कि 7 क्या है, 7 से बड़ा है 9, तो फिर भागा दीजिए, 7 एकम 7 क्या आएगा 7 एकम 7, तो शेष कितना बच गया 2, और 2 में -1 से गुना कीजिएगा तो क्या आएगा -2। बात समझ में है ना। -2 हमारा शेषफल हो सकता है, नहीं हो सकता है। अब क्या होगा कि इसमें घटाना पड़ेगा, क्योंकि 7 में से आप घटाइएगा 2 को तो कितना आएगा आंसर 5 आ जाएगा, क्या जाएगा 5। समझ में आ गया ना, हमारा आंसर क्या आ जाएगा रे चला 5 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से इसको भागा दीजिए, अब इससे तो कोई सस्ता हो ही नहीं सकता है, इतना माने कि इजी है ना, कहिए मत। आप सिर्फ ई देखिए, क्या देखिए दिखाइएगा तब ना, हम दिखाइए रहे हैं, देखिए आप 8 और प्लस में 1, अब बटा में क्या है 8, आप यहाँ भागा दीजिए, यहाँ 9 है ना, क्यों देखिए आप खुद सोचिए कि 1 में आप 8 से भागा दीजिएगा तो शेषफल लेके होगा, क्यों होगा मालूम है, इसलिए मेरे प्यारे साथी होगा क्योंकि यहाँ पर तो 8 से छोटा है 1, तो शेषफल तो वही हो गया। बात समझ में। ये चीज़ें बहुत पहले हम आप पिछली वीडियो में जाकर देखिए, ये सब पढ़ा दिए हैं, आप एक बार डायरेक्ट आ जाते हैं फर्स्ट वीडियो देखने के लिए, पहले पिछली वीडियो देखिए। आप यहाँ से भागा दीजिएगा तो क्या आएगा शेषफल बताइए, 9 था आया 8 एकम 8, तो शेषफल 1 बचा, 1 के पावर कुछ करना, मौसी कुछ करेगा तो क्या आएगा 1 ही आएगा, क्लियर ना। अब 1 आएगा तो 1 के पावर 8 कीजिएगा तो क्या आएगा
एक आएगा, एक यहाँ पर, तो एक एक कितना हो जाएगा 2, यानी शेषफल हमारा क्या आ गया 2 आ गया। आप समझ ही रहे हैं, तो इसको आप देखिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए साथियों अब आगे देखते हैं, क्योंकि यहाँ तक हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं, अब इसको आगे चल रहे हैं। चलते रहिए, ठीक है, और इतना बेहतरीन से चलिए कि गर्दा मिट जाए, क्योंकि हमको नौकरी आई है सबको, फिर हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो पढ़ाई कीजिए बढ़िया से, क्योंकि आप पढ़िएगा तभी आपको ज़िंदगी संवर सकता है, नहीं तो ऐसा तो फिर प्रॉब्लम ही है। ऐसा नहीं है, एक व्यक्ति छोला बेचने वाला भी करोड़पति बन सकता है, ठीक है। ये नहीं है कि पढ़ का ही आप कुछ कर सकते हैं, मगर छोला बेचने वाला भी करोड़पति बन सकता है, मगर छोला वाले को ये ध्यान में रखना है कि पानी में छोला में ज़्यादा पानी ना घुल दे। क्लियर ना, ऐसा गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि तो खुद बेईमान निकल गया। बेईमान ना बनो, इंसान बनो। क्लियर ना, आगे आ जाओ, ईमानदारी से काम करते रहो, उसका फल खुद मिलने वाला है। चलिए मेरे प्यारे साथियों, अब यहाँ से देखते हैं, हम यहाँ से हम भाग देने वाले हैं। तो देखिए मेरे बच्चों, यहाँ 8 से भाग दे रहे हैं, तो आप बताइए कि इसका शेषफल क्या होगा। तो बताइए 9 में, आप इसको 6 को थोड़ा इधर लिख देते हैं, आप 9 में भागा दीजिए, पावर पे गोली मारिए, क्योंकि 9 में आप भागा दीजिए 8 से, तो शेषफल क्या आएगा 1, क्योंकि 8 का मैथ खत्म हो गया। अब खुद सोच कर बताइए कि यहाँ 1 आ गया, क्या आ गया 1, और यहाँ आप भागा दीजिए, तो आप माइनस के ले जाना चाहते हैं तो माइनस के जाइए, प्लस के जाना चाहते हैं तो प्लस के जाइए। तो आपको मन है माइनस को, तो माइनस में चलिए, क्योंकि यहाँ भाग दीजिएगा तो -1 शेषफल आएगा, क्योंकि 8 एक हम 8 गए तो 7 था, क्या था 7, और चल गए 8, तो कितना आ गया -1, और -1 तो मालूम है कि -1 होगा। 1 के पाँच 6 कीजिएगा तो क्या आएगा 1 आएगा, और यहाँ माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो -1 और बटा में, इसे काट दीजिएगा तो क्या आएगा 0, और 0 का मतलब किसी भी संख्या में आप 0 से भागा दीजिएगा तो क्या आएगा 0 आएगा। सॉरी, 0 में किसी भी संख्या से भाग दीजिएगा तो क्या आएगा 0। सिर्फ 0 0 से विभाजित नहीं होता है, ये चीज़ें हम बता रहे हैं। इसका एक और दूसरा तरीका है बनाने का, कि ये 9 है और ये 6 और प्लस में क्या है 7 और यहाँ 8 है, आप भाग दीजिएगा, यहाँ से शेषफल क्या आएगा, बड़ी ठंडा लग रहा है भाई, उल्टा पलटा लिखा रहा है। तो यहाँ भागा दीजिएगा तो शेष 1 आएगा, 1 के 5 6 कीजिएगा तो क्या आएगा 1 आएगा, और 1 यहाँ और ये 7, 1 के साथ कितना होता है 8, 8 में 8 से भागा दीजिएगा तो काट के 1 मत कह देना, बड़ी मार मारेंगे, एकदम चुपता जाएगा यार, इसको काटा है कि भाड़ा उतार रहे करो, ध्यान में रखना। ये काटना नहीं, क्योंकि काटने का मतलब एक क्या हो गया भागफल, आप भागा दिए, उसमें सही तरीके से भागा लग गया, तो शेषफल क्या आ गया 0 आ गया, क्या आ गया 0 आ गया, यानी इसका शेषफल 0 आ जाएगा। 0 का मतलब कि पूरी तरह से विभाजित हो गया। अब यहाँ देते हैं भागा, जब यहाँ भागा देंगे तो बताइए ये क्या है 67 है और 68 है। देख इंग्लिश में बोल रहे हैं, बढ़िया से सुनना, क्योंकि हम बढ़िया ठीक ठाक बोलते हैं मिला जुला के। तो यहाँ से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा बोलिए, -1 आएगा, क्योंकि था 67 ले लिए 68, इसलिए -1 हो जाएगा। यहाँ भागा दीजिएगा तो -1 ही होगा। तो ये बताइए -1 का पावर, ध्यान रखिए, -1 के पावर 20 में कि 100 में कि क्या है, देखिए तो कहेंगे कि सर 20 में, तो 20 में तो इसका भी रिजल्ट क्या आएगा -1 ही आएगा, क्योंकि हम बता चुके हैं ये चीज़ें। और यहाँ भी क्या है प्लस माइनस क्या है -1 है, और बटा में क्या है 68। अब बताइए -1 क्या हो जाएगा -2, क्या आएगा -2, और बटा में क्या है 68। अब बताइए किस में भागा दीजिएगा तो शेषफल क्या होगा, बड़ी गड़बड़ की बात ये हो गई। तो यहाँ कुछ गड़बड़ बात नहीं हुई, आप खुद सोच कर बताइए कि इसमें भागा दीजिएगा तो इससे छोटा एक नंबर खोज कर बताइए जो 2 से पूर्णतः विभाजित है, तो कहिए कि 0, यानी शेषफल इसका भी क्या होगा -2 आएगा, क्या आएगा -2। इसका अर्थ नहीं समझ में आया, अरे भाई आप यहाँ पोस्ट में कर लीजिए, आप बताइए कि 2 से छोटा वो कौन ऐसा नंबर है जो 67 से विभाजित हो जाएगा, तो 0 है। 0 एक ऐसा नंबर है कि हर एक नंबर से विभाजित होता है, बस 0 0 से विभाजित नहीं होता है। क्लियर ना, आप जमाना चल गया, कोई से पूछो कि लड़की लड़की से शादी करती है, ये कोई बात हुआ, लड़की लड़की शादी कर लेती है ना, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब इंडिया डिजिटल हो गया, मोदी जी की बातें छोड़ दीजिए, वो करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मगर लड़की लड़की से कैसे, लड़का लड़का से कैसे शादी करेगा, लड़का लड़की से करेगा तब ना बढ़िया रहेगा रे, चला ये सब गड़बड़ा देगा यार। तो यही बात है कि बताइए 2 से छोटा एक नंबर ऐसा खोजिए जो 0 से पूर्णतः विभाजित होगा, मगर 0 0 से विभाजित नहीं होता है। तो आपको अब ये नहीं बताएं 0 0 से विभाजित क्यों नहीं होता है, मतलब कुछ सेंस नहीं है, दूसरा सेंस है, हम बता देंगे आप लोगों को। क्लियर ना, तो यहाँ शेषफल क्या आ जाएगा जी 2 आ जाएगा, और 2 में -1 2 में और यहाँ से कीजिएगा तो माइनस का आएगा 2 आएगा। क्लियर ना, अरे भाई खुद सोचना कि इससे छोटा 0 है, भाग दीजिएगा तो -2 में रिमाइंडर नहीं होता है, इसमें घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 66 आ जाएगा। क्लियर ना,
आपको नहीं समझ में ये आया तो जरूर बताइएगा। आप खुद सोचना है कि इससे छोटा जो भी होता है वो रिमाइंडर होता है, तो रिमाइंडर ये हो जाएगा, तो ये माइनस में था ना, मेरे को प्लस में रिमाइंडर चाहिए, तो इसलिए 68 में से इसको 2 को घटा देना तो 66 आ जाएगा, तो ये हमारा शेषफल हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ हम भाग देने वाले हैं, तो यहाँ भाग दीजिएगा, तो खुद सोचिए कि 9 में आप भागा दीजिएगा, किस 1 से भागा दीजिएगा, तो 1 से भागा दीजिएगा तो क्या आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा, तो 1 के पावर 8 कीजिएगा तो क्या होगा 1, और माइनस क्या हो जाएगा 2, समझे, बाटा में 8। अब घटाइएगा तो क्या आएगा आंसर इसका, -1 क्या आएगा, -1, क्योंकि 1 में से 2 घटेगा तो -1, और -1 हमारा शेषफल हो नहीं सकता है, तो इस कारण से इसमें घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इसको आप देख सकते हैं। इसके बाद आप ये बुक देखिए, इसको साफ कर रहे हैं हम बोर्ड को। चलिए मेरे प्यारे साथियों, अब इससे हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ हम आप लोगों को हर एक तरीके से सवाल करा रहे हैं, कभी माइनस, कभी प्लस, कभी गुना, यानी हर एक लेवल से करा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ छूट जा रहा है, कुछ छूटेगा तो जरूर बताइएगा। देखिए मेरे प्यारे साथियों, यहाँ भागा दीजिए, ये आप बताइए 79 है, यहाँ 80 से भागा दीजिएगा तो शेषफल क्या आएगा, -1। क्यों आएगा, क्योंकि हमको जब तक -1 और 1 नहीं बनेगा तब बात बनने वाली नहीं है। तो यहाँ मेरे बच्चों क्या करना पड़ेगा, -1 और -1 इसलिए आया क्योंकि 80 एक मर्त में गए तो 80 चल गए, यानी 1 ज़्यादा चल गए। और -1 के पावर विषम चाहिए कि सम चाहिए, देखिए विषम है कि सम है, तो कहिएगा सर विषम है, तो जब भी विषम रहता है तो इसका आंसर क्या निकल कर आता है, -1, क्योंकि इसको 30 बार -1 के गुणा कीजिएगा तो क्या आएगा, -1 और -3 होगा, अब बटा में क्या होगा 80। अब इसको जब आप जोड़िएगा तो कितना आएगा, -1 और -3 जोड़िएगा तो -4, और -4 हमारा शेषफल होगा, नहीं होगा, क्योंकि 80 से तो छोटा है, 80 से छोटा है, मगर प्लस में रहना चाहिए, माइनस में, तो इस कारण से इसमें घटा देंगे। तो जब इसमें घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 76, क्या आ जाएगा 76। इसका मतलब जानते हैं ना, दिल धड़कता गोरी के प्यार में, गोरी के, अरे धड़का मत यार, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, ज़्यादा धड़काने का नहीं, अपने काम में धड़काओ। अगर प्यार करना है तो एक बार किताबों से कर को देखो ना, दिल उसका अलग होता है, क्योंकि किताब कभी बेवफा नहीं होता है, एक बार उससे कर को देखना, गजब का मज़ा आता है। सब लड़कियों में तो लोग का मजा कहाँ से आ जाता है, सारा ये सब बहुत गड़बड़ बात है बाबू। इसमें भागा दीजिए, कितना हो जाएगा, -1 आ जाएगा, क्योंकि 357 है, 358 से दीजिए क्या आएगा, -1 शेषफल। अब -1 शेषफल का मतलब क्या होता है, विषम है कि सम, तो कहिएगा सर विषम है, तो विषम -1 का पावर कीजिएगा तो क्या आएगा, -1 और -1 और -5 रहेगा, क्योंकि इससे छोटा है तो रिमाइंडर रहे पे करेगा। तो ये सब समझने के लिए आपको पिछली वीडियो देखना ही पड़ेगा। आप देखिए -1 और क्या बोलते हैं 5 जोड़िएगा तो -6 का हमारा शेषफल होगा, छोटा है, मगर हम जिन संख्याओं से भागा देते हैं उससे शेषफल छोटा होना चाहिए और प्लस में होना चाहिए, तो ये माइनस में है, तो इस कारण से इसमें से लेकर घटा देंगे, तो इसमें से घटाएंगे तो 3 से कितना आ जाएगा, 392 आ जाएगा शेषफल, 392, ये हमारा शेषफल हो जाएगा। अब यहाँ हम भगा देते हैं, अब यहाँ भगा देंगे तो यहाँ भी वही बातें हैं, क्योंकि आप भागा देकर देख लीजिए, हर एक तरीका से होगा, अभी मत घबराइए, राम बाणे को लेकर आएंगे, उस चीज़ से आप एक एक बात को जल्दी में सोल्व कर लीजिएगा। यहाँ देखिए 83 है, 84 से आप भगा दीजिएगा तो यहाँ -1 आएगा शेषफल। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ मेरे बच्चों 83 था, लेना था 83, हम एक मर्त में ले जाते 84, यानी ज़्यादा कितने का, एक -1 के पावर विषम है कि सम, तक आइए कि सर विषम है। अब विषम होने के कारण क्या होता है, -1 हो जाएगा इसका भी आंसर, और 1 कितने बार गुना का जो एगन होगा, मगर माइनस है तो माइनस रहेगा, विषम रहेगा तो माइनस, सम रहेगा तो प्लस, बीच में क्या हो जाएगा +12, और बट्टा में क्या है 84, 84। अब इसको हल कीजिएगा तो 12 में से 11 घटेगा तो, सॉरी 12 में से 1 घटेगा तो क्या हो जाएगा 11 हमारा शेषफल हो जाएगा, क्योंकि इससे क्या है, छोटा है और प्लस में भी है। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, इसी वीडियो के साथ हम यहाँ आप वीडियो को ख़त्म करते हैं। वीडियो ख़त्म करने से ज़रूर कहेंगे कि आप वीडियो का हमारा शेयर कीजिए और फैला दीजिए, इसलिए कि यहाँ पर संपूर्ण तैयारी कराएंगे हम आप लोगों को। अगर आपको कहीं भी हमारा सवाल पढ़ाते समय डाउट आ रहा है कि ये चीज़ें हमको समझ में नहीं आ रही है, कैसे पढ़ा दिए, क्या कर दिए, इस वीडियो में थोड़ा सा ज़्यादा मस्ती हो गई है, तो उसके लिए आप लोग घबराइएगा मत, क्योंकि मस्ती, ठंडा लग रहा है तो बताओ क्या करें, मस्ती ना करें, मस्ती करना भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि बुड़बक का सही बैठ रहे हो, ओह माय गॉड, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। बढ़िया से तैयार रहो और खुश रहो और बढ़िया से पढ़ो और लाइक सब्सक्राइब करते रहो।